मैं सुभाष चंद्र नेहरू इंटर कॉलेज मनसा छापर कुशीनगर हिंदी सहायक अध्यापक। बच्चे हम तुलसीदास के 7वां दोहा पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ पद्य बचे हैं, उस पद्यांश को देखें। अपनी किताब 7वां दोहे तुलसीदास के 7वां दोहे को खोल करके देखें। उसमें गुरहि 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 प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाई धनु लिन्हा। दमके उदामनी जिम जब लयउ, पुनि नभ धनु मंडल संभयउ। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाढ़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनु भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी ताज तजी मारग चले। भरे भुवन घोर कठोर रब, रवि बाजी तजी मारग चले। चिक्करहि दिग्गज दिग्गज डोल मही, अहि कोल कुरूम कल मले। सूर असुर मुनि कर कान दिन्हे, सकल विकल विचारहि। को दंडु खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। ये तुलसीदास का दोहरा बच्चे। अब इसके कठिन शब्दों के अर्थ देखें। गुरहि माने गुरु को प्रणाम किया। लाघव माने फुर्ती से, दमके में चमकना। दामनी माने बिजली। खैचत माने खींचते हुए। ठाढ़े माने खड़े। क्षण माने क्षण। धुनि माने ध्वनि, आवाज। भरे भुवन घोर कठोर रब, भरे माने सभी। रब माने ध्वनि, शोर। रवि बाजी सूर्य के घोड़े। तज माने छोड़कर। मार्ग माने मार्ग, रास्ता। चिकरहि चिघाड़ने लगे। कलमले माने कलमला, उठे। विकल माने व्याकुल। विचारे माने विचार करने लगी। कोदंडु धनुष, खंडे माने तोड़ डाला। जयति वतन जय बोलने लगे। ये कठिन शब्दों के अर्थ रहे। अब संदर्भ वही लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में श्री राम द्वारा धनुष को तोड़ने के पश्चात वहाँ के वातावरण की स्थिति का अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। अब इसका अर्थ देखें। तुलसीदास जी कहते हैं, गुरहि प्रणाम मनहि मन किन्हा, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा। दमके दामिनी जिम सब लयउ, पुनि नभ धनु मंडल सम भयउ। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम चंद्र ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को अपने हाथ में उठा लिया। जैसे ही श्री राम ने धनुष को अपने हाथों में उठाया तो वह बिजली की भांति चमका और आकाश में मंडलाकार हो गया। मंडलाकार हो गया। लेट चढ़ावत खिंचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब उठाड़े। ते छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धनि घोर कठोरा। श्री राम ने यह कार्य इतनी फुर्ती व कुशलता से किया कि सभा में उपस्थित लोगों में से किसी ने भी उन्हें हाथ में धनुष लेते हुए
प्रत्यंचा चढ़ाते हुए और खींचते हुए नहीं देखा। अर्थात किसी को पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने धनुष हाथ में लिया, कब प्रत्यंचा चढ़ाई और कब खींच दिया। सारा कार्य एक क्षण में ही समाप्त हो गया। उसी क्षण उन्होंने धनुष को बीच में से तोड़ दिया। धनुष टूटने की इतनी भयंकर ध्वनि आवाज हुई कि वह तीनों लोक में व्याप्त हो गई। उसकी आवाज, उसकी गूंज तीनों लोक में हो गई। और भरे भुवन घोर कठोर रवि बाजिता तजी मार्ग चले। चिखरई दिग्गज डोल अहि कोल कुरूम कलमले। और तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री राम ने श्री धनुष को तोड़ा तो उसके टूटने की भयंकर कठोर ध्वनि की गूंज सभी लोक में गूंज गई, जिससे घबराकर सूर्य के रथ के घोड़े मार्ग को छोड़कर चलने लगे। समस्त दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे, पृथ्वी कांपने लगी, शेषनाग, बराह और कच्छप व्याकुल हो उठे। सूर असुर मुनिकर दान किन्हे, सकल विकल विचारही, कोदंड खंडेउ राम तुलसी जयति बचन उचारही। देवता, राक्षस और मुनि, सूर असुर, सुर माने देवता, असुर माने राक्षस, देवता और राक्षस और मुनि कानों पर हाथ रखकर व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सभी को यह विश्वास हो गया कि श्री राम ने यह धनुष तोड़ डाला है, तब सब श्री रामचंद्र की जय जयकार बोलने लगे। ये रहा अर्थ। अब नीचे लिखे काव्यगत सौंदर्य की हेडिंग दे करके लिखेंगे कि भाषा अवधि है, शैली प्रबंधक है, शैली प्रबंध और चित्रात्मक है, गुण ऊज है, रस अद्भुत है, छंद सवैया है, और अलंकार में अनुप्रास अलंकार है और अतिशोक्ति अलंकार भी है। जैसे देखो, भरे भुवन रवि कोल करूम और विकल विचारही में यहाँ अनुप्रास अलंकार है, और यहाँ अतिशोक्ति अलंकार है। शिव धनुष का बढ़ा चढ़ा का वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो बच्चे, यहाँ का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।